नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा चल रही है और फिलहाल इस वक्त पटना के एक परीक्षा केंद्र पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि परीक्षा देने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो अब से कुछ ही देर में परीक्षा केंद्र के अंदर जाएंगे और साफ तौर से तस्वीरें सामने कि किस तरीके से शिक्षक परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिला शिक्षिका भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैम, तैयारी कैसी हुई है आप लोगों की? ठीक है तैयारी समय मिला आप लोगों को तैयारी करने? पढ़ा रहे हैं तो तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। पढ़ा रहे हैं, जो आएगा लिखेंगे। लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें समय भी नहीं मिला। कई हाँ है, परेशानी है। हाँ। लेकिन पढ़ा रहे हैं, जितना होगा देखेंगे। कितने साल से आप सर्विस दे रही हैं? 10 साल से 10 साल से 10 साल से दे रही हैं। उसके बाद भी तमाम परीक्षा आप लोगों को देनी पड़ रही है। दिक्कत नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं हो रही है, दिक्कत तो हो ही रही है। चलिए मैम, कैसी तैयारियां बताइए? सही है। जिस पाठ्यक्रम से सवाल आएंगे उससे हम जुड़े हुए हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वही है, अनुभव के आधार पर एग्ज़ाम देंगे। हाँ, लेकिन कई लोगों को परेशानी तो होती है, घर बाहर ड्यूटी सबका सामंजस्य बनाना, उसमें तो परेशानी होती ही है। तो खासकर महिला है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ से आई हैं मैम? हम लोग मुजफ्फरपुर और आई ब्लॉक से। जी अलग अलग जगहों पर भी दे दिया जा रहा है? जी हाँ, अलग अलग जगहों से। अब इतनी दूरी है और आई ब्लॉक से हम लोग आए हुए हैं, तो आप समझ ही सकती हैं, परेशानी तो है। लेकिन इस तरह से बार बार परीक्षा ली जाती है आप लोग? जी हाँ, अग्नि परीक्षा है। बार बार सीता जी को बार बार अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग भी बार बार परीक्षा दे रहे हैं। किस तरीके से तैयारी है मैम? समय तो बहुत कम मिला, लेकिन उसमें भी जितना समय मिला ठीक ठाक तैयारी है। एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि कैसे तैयारी रही। क्वेश्चन आने के बाद ऑफलाइन भी परीक्षा ली जा रही है, कई लोगों को इससे परेशानी हो रही है। आप लोगों को भी परेशानी? जी नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। किस तरीके से बार बार परीक्षा ली जाती है आप लोगों से? जी, परीक्षा तो ली ही जाएगी। अब देखते हैं परीक्षा कैसा जाता है हम लोगों का, उससे पता चलेगा। क्या कहेगा मैम, कितने सालों से सर्विस दे रही हैं आप सरकार को? हमारा 18 साल हो गया है। 18 साल से। कहाँ से आई हैं? हम गोपालगंज से। गोपालगंज से आई हैं। जी। दिक्कत नहीं हो रही है इस तरीके से? बार दिक्कत तो बहुत हो रही है, बार बार परीक्षा देना पड़ रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। 20 साल से जो इस काम में जुड़े हुए हैं वो ठीक है, लेकिन फिर सिलेबस से तो हम लोग दिशांतर हैं, यही बात है। इस तरीके से तैयारी नहीं हुई है, देखते हैं क्या होता है। आपने सूझबूझ से परीक्षा दी? हाँ। कहाँ से आई है मैम? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। कितने सालों से पढ़ा? 12 साल से। 12 साल से। 12 साल से पढ़ा रही है, बच्चों की परीक्षा ले रही है, खुद परीक्षा देनी पड़ रही है। पढ़ना भी पड़ता है ना, परीक्षा देने के लिए तैयारी करना तो पड़ेगा ही। तैयारी करने का समय मिला, मौका मिला? हाँ, मिल जाता है। मिल गया। ये तो लगता है कॉन्फिडेंट है कि हाँ सही तरीके से परीक्षा हाँ, देंगे। देंगे। लेकिन दिक्कत नहीं हो रही है बार बार इस तरीके से परीक्षा आप लोगों को? अब जो सरकार का मर्जी है वही होगा, हम लोग तो देना ही पड़ेगा, परीक्षा लेंगे तो देना ही पड़ेगा। तमाम यहाँ पर जितने भी आप शिक्षक हैं उन्हें देख सकते हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर फिलहाल बैठे हैं और परीक्षा देने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में अगर समय कहा जाए तो समय इन लोगों को नहीं मिला। बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद समय निकालना तैयारी के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शिक्षकों से ही बात कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।